सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास घड़ी बजा रही 8 और लाए हैं कुछ खास बात, कहते हैं हैरानगी की, आश्चर्यों की आज, वंडर्स ऑफ द वंडर की बात। जी हाँ, अमृत भाई उम्र 50 से 55 साल के लगभग से ऊपर है जो यहाँ पर है और 45 साल से इस नदी पर नाव चला रहे हैं। इस पार से उस पार पहले नदी नहीं थी, ये जो काई डैम बना यहाँ से तब ये नदी बन गई, नहीं तो पहले साफ सपाट मैदान था। पर हाँ, सपने में आते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 45 साल से आ रहे हैं और लगातार आते हैं। एक दिगंबर साधु आते हैं कि वो नदी को इसी से पार करते हैं, पानी के ऊपर चलते हैं। हैरान हो जाता है, एक हाथ में पिच्छी, एक हाथ में कमंडलू होता है, बोलते नहीं है, इधर आते हैं फिर उधर से जाते हैं। बस जब तक वो उठता है, भागता है, यहाँ पहुँचता है, उसे कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। आज तक अमृत भाई जो है ना, ये है आदिवासी के रूप में रहते हैं, सारे यहाँ ट्राइबल्स ज़्यादा हैं यहाँ पर। कहता है जब से उन्हें देखना शुरू किया 45-50 साल से, तब से मांस मच्छी सारा अवश्य बंद कर दिया है। कौन है वो साधु, क्या है वो, आज तक देख नहीं पाया, पर कहते हैं सपनों से आज तक उबर नहीं पाया है। हमेशा देखता है, कौतूहल होता है, भागता है और फिर हैरान हो जाता है कि दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता है। हमारी बात पर विश्वास करेंगे या उसकी बात करेंगे? अमृत भाई की सुनिए जरा। थैलू बोलो। चलता चलता महाराज दिखाता होता हम। चलता चलता महाराज दिखे थे, चलते चलते पानी में दिखते, पानी में चल, आपके सपने में आए थे वो? सपने में। अच्छा अच्छा अच्छा। सपने में आपने ઊંઘી જાય ને ત્યારે સપનામાં આમ ચાલતા ચાલતા દેખાય આમ પછી આવા સ્લીપર नहीं है के? हाँ, बिना चप्पल के, कपड़े बिना दिखे थे, कपड़े वाले दिखे थे, આમ એ લઈને कपड़ा वगर के, कपड़ा वगर, कपड़े बिना के, हाथ में सूली, हाथ में पीछे कमंडल है। अच्छा अच्छा, जो अभी मुनि महाराज आए थे ऐसा कुछ दिखे था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको कब कब आता है सपने में? सपना में क्यारे क्यारे आवे? ए अमुक टाइम આવે એને એને સમય આવે ને ત્યારે જ આવે, अच्छा नहीं आवे पाछो। अच्छा अच्छा, कुछ कुछ समय के हिसाब से ही आते हैं। अच्छा, छल्ले लास्ट कब आए थे? અમુક અમુક ટાઈમ છેલ્લે એક વર્ષમાં એક વર્ષ થઈ જાય, 2 વર્ષ થઈ જાય, એવું ટાઈમ આવે ને ત્યારે આપણને નજરે પડે। એ આપણે શ્રદ્ધા હારી રીતને રાખીએ ને તો તમને હમ એ દેખાય। बराबर बराबर, बहुत सर, बहुत सरस, बहुत खूब। हाथ में શું है? हाथ में क्या क्या होता है? एक कमर ने ए पीछे लेने पीछे। अच्छा, कमंडल और पीछे। अच्छा भाई, स्लीपर है वगैरह पानी में चलता। अच्छा, बिना स्लीपर के, बिना नंगे नंगे होते हैं ना, नग्न नग्न होते हैं ना। हाँ, थोड़ा सा कौतूहल जगह बात क्या हो रही है, इसलिए जगह कहाँ है पहले उसकी शुरुआत हो रही है। सूरत स्टेशन से आते हैं ना तो मांडवी पहुँचिए 25 किलोमीटर बाद में, फिर मगतरा गांव आता है। एक उधर से महुआ महुआ पार्श्वनाथ है, वहाँ से चलते हैं बारडोली। बारडोली से अब आएंगे मगतरा गांव में तो 4 किलोमीटर नदी के किनारे चलना पड़ेगा, तब आप यहाँ पहुँच जाएंगे मगतरा गांव। पर लोग इस नाम से नहीं जानते हैं। जब यहाँ पहुँचे तो पता चला कि लोगों ने अपना अलग नाम बताया। पर यहाँ पर सामने है, यहीं पर एक महामुनि राज के चरण हैं जो यहाँ से केवल ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने। हम में से बहुत कम, बहुत बहुत कम लोग जानते हैं उन अंजन महामुनि राज के बारे में। उनके चरित्र के बारे में बताएंगे, आप में से कई जानते हैं पर आप नहीं समझ पाते। हाँ, तो उन अंजन महामुनि राज ने यहाँ पर केवल ज्ञान प्राप्त किया, उनके चरण बने हैं। और उससे लगभग 200 मीटर पर एक बहुत विशाल वृक्ष था। हाँ, थोड़ा जबान फिसलती है नहीं इस समय, था। कारण क्यों कहते हैं? वह विशाल वृक्ष था जिसके नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी। अमृत भाई नहीं, यहाँ के गांव वाले जितने आदिवासी लोग वो भी बताते हैं कि वहाँ पर देवी देवता का वास था। हर समय उन्हें देखते थे, कहते हैं एहसास होता था कि देवी देवता यहाँ पर हैं। फिर क्या हुआ ऐसा? कुछ लोगों ने यहाँ पर आके अभक्ष्य पकाया और बनाया उस पेड़ के पास। कहते हैं बस देवी देवताओं ने उसका श्वास छोड़ दिया, वृक्ष सूखने लग गया, सूख गया। तो जिसके खेत में वृक्ष था ना, उसने उसे जला डाला। और कहते हैं जिस दिन उसने जलाना शुरू किया, उसके घर में धंधा पूरे बंद हो गए, पूरे वंश के। और एक एक करके सबकी मृत्यु हो गई। आज उस वंश में नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है। ऐसा होता है, ये देख लीजिएगा। किसी साधु के जहाँ तप होता है, त्याग होता है, वहाँ पर कभी भी कोई गलत काम मत करिएगा। आपको सुनाएंगे कहानी और बताएंगे मांगे तुंगे बारे में, वहाँ भी क्या हुआ था वह भी बताएंगे। पर हाँ, यहाँ पर उसका परिवार खत्म हो गया। अब हमारे एक छोटा सा बचा है जहाँ अमृत भाई ने बताया कि यह वह वृक्ष, यहाँ पर विशाल वृक्ष था, खूब बड़ा था। क्या हुआ? चरण कहाँ हैं? पहले सुनते हैं उस राज को।
अमृत भाई से, क्योंकि हमारी बात पे विश्वास ज़्यादा कम मत कीजिए, उनकी बात समझिए। गुजराती हैं, बोलते हैं, हिंदी बता देते हैं, आप समझ जाते हैं। सुनिए जरा। झाड़ कापी थी तू झाड़ जब काट दिया था वो वृक्ष, तब वो जिसने कटवाया था जेने कापेलू हतु, उसके साथ क्या हुआ था? एनी साथे शू थयेलू? बळद मरी गेलो आम। उनका बड़द मर गया था। अच्छा, और फिर उसके धंधे में भी बहुत लॉस हुआ था, है ना? धंधा में इन्हें घाटो थयो तो ने? થઈ ગયા। अच्छा अच्छा, ये जीवे છે હજી? જીતે નથી જીવતા, બધા મરી ગયા। બધા મરી ગયા। આ કેટલા વર્ષ પહેલાની વાત છે? એ તો બહુ વરહાની બે 20 વરહાની વાત है? 20 વરહાની 20 साल पहले की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ पर काटा गया? अच्छा अच्छा, और वहाँ पर क्या देव लोग रहते थे? ये लोग गोल गोल फरता है। अच्छा अच्छा अच्छा, गोल गोल जो घूमते रहते हैं। तो आपको कैसे पता वो गोल गोल घूमते हैं? गोल गोल फरे એટલે પર ખાડ પડી ગયેલો માટલા આટલો। अच्छा अच्छा अच्छा, 6 फुट तक था। अच्छा, गड्ढा पड़ गया था। अच्छा, ओके। तो वो काटा क्यों था? वृक्ष केम काटेलू? એ ખબર નહીં કેમ આ ખેતરવાળા अच्छा अच्छा, કાટેલો ને ફળગાવી દીધેલો। अच्छा अच्छा, जला दिया था। જલાઈ દીધો એટલે સુકાઈ ગયો ને। हाँ, એટલે सूख गया। हाँ 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 हाँ। ત્યારે પડ્યો ને ત્યારે તેને બળદ મરી ગયો। अच्छा 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 अच्छा। जी हाँ, ये सम्यक शाह मणि से हैं। पूरे परिवार से 18 दिसंबर को आए थे यहाँ पर, जिन्होंने हमें सारी कहानी की कहते हैं बैकग्राउंड स्थिति बना के दी। और यहीं पर आए थे, उसी दिन पहले आए थे आचार्य श्री विष्णु सागर जी। इनसे तो कुछ समय पहले थे, इन्हें मालूम चला, जल्दी पहुँच गए। उन्हीं के 2 खास शिष्य मुनिषी परुण सागर जी और मुनिषी जयंत सागर जी आए थे, और उन्होंने जो जाना यहाँ पर उस रहस्य को बताएंगे। पर इन सम्यक शाह ने जो हमें मणि जो हमने कहा ये चीज़ पता करो, सब कुछ पता करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। एक अविश्वसनीय अद्भुत बात अंजन महामुनिराज के बारे में, और यह दृश्य जो अब वहाँ पर आज स्थिति को बदल रही है। खतरा क्यों बता रहे हैं आपको? आप सोच रहे हैं बस हर बात पे खतरा बता देते हैं, पर ये बता दें आपको, पहले डैम नहीं थे ना, तो नदी नहीं थी। यहाँ से वहाँ तक जो बता रहे हैं, यहाँ तक आराम से लोग ऐसे ही जाते थे। लेकिन बाद में डैम बना और ये नदी बन गई अकाई डैम के बाद। और इस नदी जहाँ बनी है, आप में से मेरे ख्याल से 99% जैनों को नहीं मालूम। हमारे सारे शोधकर्ता, समितियाँ, कमेटियाँ, संस्थान, वो सब कुछ जो हर जगह जगह बने, उनको भी नहीं मालूम चलता कि इस नदी के नीचे अनेक प्राचीन शिलालेख हमारे हैं। कहीं पानी की मार से नष्ट ना हो जाए, क्योंकि इस पर नज़र किसी ने नहीं है, कोई सुरक्षा की सोची नहीं गई। जब पानी अप्रैल में सूख जाएगा ना, तो आप आके देख लीजिएगा। ये हमें सम्यक भैया ने बताया भी कि वहाँ पर कई, वो बताया अमृत भाई ने कि यहाँ पर कई वो समझ नहीं पाया कि क्या है। कहता पर यहाँ पे कई लगातार होता है कि इस जैन तो एक भी नहीं आता है। और ये शिलालेख जिस तरह हो रहे हैं, और हमने एक दूसरा खतरा जो चरण है अंजन महामुनिराज के, पता है आज वहाँ तो दिन में छोड़ो, हफ्ते में 3-4 लोग ही जा पाते हैं, आते हैं। जो मांडवी से आ गए, महुआ आशना से, बस कोई नहीं आता है यहाँ, क्योंकि 25 किलोमीटर तक एक जैन परिवार नहीं है। आज हमारे तीर्थ जो बन रहे हैं, आज उसकी दशा ऐसी दशा आगे ना मिले कि आज जहाँ बना देते हैं उसके आसपास कोई जैन परिवार नहीं होता, कल उनके लिए देखिए खतरे की घंटी बज जाएगी, जैसे आज हमारी हो रही है, अगर हम उनकी सुरक्षा संवर्धन नहीं किया। उस चरण को यहाँ पे आदिवासी लोग बड़ी संख्या में आते हैं, और ये नाव वाला बता रहा था कि यहाँ पर उसकी आजीविका उसी चलती है। और वो उसको कहते हैं, अंजन महाराज को नहीं कहते चरण को, वो कहते हैं पगला बाबा हैं हमारे यहाँ के। उसी पेड़ के पास रहते थे, और यहीं पर वो आके उन्होंने तपस्या की थी। समझाते समय थक गए, पर आदिवासी की संख्या बढ़ती जा रही है, और जैन कभी 50 आते थे हफ्ते में, आज 4-5 भी नहीं आ पाते हैं। आज यह दुर्दशा, यह कथा बता रही है कि यहाँ पर हमारा जो क्षेत्र है किस तरीके से छिन जाता है, कारण हम उसके प्रति उतने कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो पाते हैं। हाँ, यही है वो चरण महामुनिराज के अंजन महामुनि, देख रहे हैं आप, यही हैं। बस आप आस पास किसी से पूछ लो कि भाई जैन चरण कहाँ पर हैं, या कोई जैन मंदिर भी नहीं है आसपास। अंजन महामुनि के चरण हैं, यहाँ पर कुछ पैर बने हुए हैं, कोई नहीं बताता। कहते हैं वो दूर नदी के पार पबला बाबा के कुछ है, एक निशान है, वहाँ जरूर है एक। यानी यहाँ पर आसपास अगर पूछोगे आप कई किलोमीटर दूर तक, तो पबला बाबा के चरण मिल जाएंगे। अंजन महामुनि चरण नहीं पहचान पाएगा, और आप में सब जान पाएंगे कि यह चरण हमारे जैन संत के हैं। यह पहचान आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसका खुलासा किया मुनिराजों ने। मुनिराजों ने चरणों को देखा, काफ़ी देर बैठे यहाँ पर, ध्यान लगाया, और उन्होंने बड़ी देखा यहाँ पर प्रशस्ति लिखी हुई है
कि 1993 में इन चरणों का जीर्णोद्धार हुआ। साफ लिखा है, जैन प्रमाण सारे हैं पर सुरक्षित रखने पड़ेंगे, नदी के नीचे डूबे हुए हैं, कहीं 9-9-10 महीने दबने का ना खत्म ना हो जाए। और यहाँ पर प्रश्न लिखिए 1993 में इनका जीर्णोद्धार हुआ। और मुनीषी ने बताया, इस विशेष रूप से बताया कि ये जो चरण के रूप बने ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मुक्तागिरी में और सोनागिरी में देखते हैं, वैसे ही चरण का रूप है। यानी तब के चरण भी ये लगते हैं जब से वहाँ के बने हैं। बिल्कुल उन्होंने पहचान के इस बारे में बताया। और आपको बता दें, अब आप कह रहे हैं अंजन महामुनि राज कौन है, आप में से कई कहेंगे, पर हम बता दें आप में से अधिकांश जानते हैं। आपने यह तो नहीं सुना कि अंजन महामुनि राज कौन है, पर अंजन चोर की कहानी तो सुनी होगी। जी हाँ, अंजन चोर था, वो वेश्या के साथ रहता था। और फिर एक दिन वेश्या को लगा कि जो रानी हार पहनती है, चमकता रहता है, दमकता रहता है, मुझे वही चाहिए, मैं तब तेरे साथ आऊँगी। उसके प्यार में पागल था अंजन चोर। बस पहुँच गया महल में, रानी का वह हार चालाकी से ले लिया, भागा। लोगों ने समझ लिया कुछ, क्योंकि वह हार बहुत चमकता था। उसका चेहरा अंधेरे में नहीं चमक रहा था, पर वह हार दमक रहा था। बस वह समझ गया कि यह लोग मुझे द्वारपाल और सारे पहरेदार अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने रास्ते में ही हार को छोड़ दिया, क्योंकि उसके दमकन से ही उसके पीछे सारे आ रहे थे, और वह भाग रहा अकेला फिर उसके बाद। लेकिन पहरेदार समझ गए थे, हार को उठाया कुछ ने और कुछ उसके पीछे चढ़ रहे थे। अब वह करता क्या, भागता भागता अंजन चोर शमशान घाट की तरफ बढ़ा। देखा वहाँ पर एक व्यक्ति है सोमदत्त, वह बार बार पेड़ पर चढ़ता है, उतरता है, क्या बार बार जैसे सीढ़ी की तरह, और सामने उसके सीका लगा है। उस सीके में 108 रस्सी को जाल बना हुआ है, जिसके नीचे तलवारें, भाले, नुकीले सारे हथियार रखे हुए हैं। वह समझ नहीं पा रहा था, पीछे चोर लगे, सफाई लगे हुए थे। अब जान पर आ गई थी, बचना मुश्किल था। वह पूछता, भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर शमशान घाट में, बार बार उतर चढ़ते हो? कहता नहीं, जिन सेन सेठ है ना, उन्होंने मुझे एक आकाशगामिनी विद्या दी है, उसे सिद्ध कर रहा हूँ। उन्होंने बताया था कि मंत्र नमोकार पढ़ना है और तुझे फिर इस पर चढ़ना है और एक एक रस्सी को काटते जाना है। आखिरी रस्सी काटेगा तेरे में आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। पर मैं ये सोच रहा हूँ, किंतु परंतु लगा रहा हूँ कि अगर रस्सी कट गई और मैं आकाशगामिनी विद्या सिद्ध नहीं हुई तो नीचे जो पड़े हैं उनसे जिंदा मर जाऊंगा। बस यही मुझे चिंता हो रही है। बस कहते हैं ना, अगर आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होनी है तो निशंकित निकांक्षित होना होता है। बस ये शंका कारण अंजन चोर ने सोचा, अरे मरना तो उसके हाथ से ही है, क्यों नहीं मैं इसके करूँ। वो कहता है तुम हट, मैं करता हूँ। और उसने मंत्र नमोकार का पूरे, कहते हैं ना, इस पंच नमस्कार मंत्र के अंतर्गत क्या गामिनी विद्या है, क्या क्या ताकत है, क्या है। उसने एक रस्सी काटता, नमोकार पढ़ता, अगली काटता, 108 रस्सियाँ काट दी और नीचे उसके अंदर आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। हैरान हो गया। उधर सोमदत्त हैरान था, तो नींद दबा रहा था, और जिन सेठ के पास जिसने वो विद्या सिखाई थी, वह उस समय उधर दर्शन करने कृत्रिम चैत्यालय गए हुए थे। अकृत्रिम चैत्यालय में वह पहुंचता है और वहाँ पर दीक्षा लेने के बाद वह बन जाते हैं अंजन महामुनि राज, और यहाँ पर तप करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही उनके चरण हैं। यह है राज अंजन महामुनि राज का। छोटी सी बात में बहुत कुछ बता दिया है, क्योंकि ये नाटिका आप कई बार देखते हैं, पर आज भी विश्वास नहीं होता इस पंचम काल के 2551 वर्ष में भी कोई साधु चाहे सपने में दिखते हैं, जब से आ रहे हैं। रक्षक देवी देवता थे, क्या है का इतिहास, एक बार आइएगा देखने के लिए। और इसको कहते हैं अंजन चोर गांव। ध्यान रखिएगा इस नाम को। यहाँ पूछेंगे भाई अंजन चोर वाला गांव कौन सा है, यहाँ पर ले आएगा और तुम्हें मिलेगा अमृत भाई नाविक, बाकी कहानी बता देगा। कुछ लगा आपको? फिर मिलेंगे। अपने तीर्थों का इतिहास जानते रहिए, हर जगह कुछ ना कुछ रोचकता मिलती रहेगी, बशर्ते हम लोग पहुँचे तो। सादर जय जिनेंद्र।